हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। हम लोग लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए लव स्टोरी। मैं और वर्षा आज वीडियोस बना रहे हैं एक साथ। हमें पहली बार मौका मिला आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने का एक साथ। तो हमारी स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रेस करें बगल में बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचे। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और कि हमारे व्यूज़ वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को जल्दी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो वीडियोस बनाने में मेहनत भी काफ़ी लगती है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब भी किया करें, वीडियो देखा करें, लाइक शेयर भी किया करें, क्योंकि वीडियोज़ को बनाने में काफ़ी मेहनत भी लगती है। तो आज की वीडियो में, आज की स्टोरी में बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम दोनों एक साथ वीडियोज़ बना रहे हैं। तो ऐसा बहुत कम टाइम मिलता है जो कि हम एक साथ वीडियोस बनाएं। कई दिनों से हम सोच रहे थे, लेकिन आज हमें मौका मिल गया एक साथ वीडियोस बनाने का। तो स्टोरी शुरू करने से पहले एक बात और सॉरी, अगर आप लोग मेरे चैनल पे इंटरव्यू देना चाहते हैं, अगर आप ब्लाइंड छात्र एवं छात्राएं हैं, मेरे चैनल पे इंटरव्यू देना चाहते हैं, चाहती हैं, या मेरे चैनल पे कोई हुनर दिखाना चाहती हैं या चाहते हैं, तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर 9654223684 पर संपर्क करें। ब्लाइंड छात्र एवं छात्राएं किसी भी तरीके का मेरे यूट्यूब चैनल पे हुनर दिखाना चाहती हैं, जैसे कि कल मेरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड हुई, श्रिया जी ने आप लोगों को कुछ रेसिपीज़ बना करके दिखाई थी। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सीधे वर्षा जी के पास चलते हैं कि वो आपकी स्टोरी सुनाए। दोस्त, ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा, तो आप लोग स्टोरी पर ध्यान दीजिए और सुनिए स्टोरी, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। तो गाइस, अगली आवाज़ वर्षा जी की स्टोरी सुनिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं वर्षा एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर आ चुकी हूँ पहले की तरह। और खुशी की बात यह है कि आज मैं राहुल जी के घर पे हूँ और इन लोगों ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। काफ़ी सारी चीज़ें बनी हैं खाने को, और इनकी फैमिली बहुत अच्छी है राहुल जी की। और राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने YouTube चैनल पे फिर से मौका दिया। तो मैं शुरू करती हूँ आज की स्टोरी। आज की स्टोरी है लक्ष्मी और विकास की। इनकी लव स्टोरी की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। 2017 में मार्च का महीना था। लक्ष्मी के किसी रिश्तेदार के घर शादी का फंक्शन होता है और लक्ष्मी अपने पूरे परिवार के साथ शादी में जाती है। उन दिनों लक्ष्मी का बीए का एग्जाम भी होने वाला था, बीए फाइनल ईयर का। तो शादी में जाते हैं, सभी एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, डांस वगैरह सब कुछ होता है जो एक फंक्शन में होता है। वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम है विकास। वो लड़के वाले की तरफ से था, वो लड़का जो था वो लड़के वाले की तरफ से था और सिब्बी थी, तो लक्ष्मी ये लड़की वाले की तरफ से थी। उसका 2 नाम है, एक सिब्बी और एक लक्ष्मी, उस लड़की का नाम। और ये कहानी मेरे खास रिश्तेदार की कहानी है। मैंने उसके परमिशन के बाद ही उसका नाम ओपन किया है, तो इस वजह से कोई परेशानी नहीं है। तो मैं आगे की कहानी शुरू करती हूँ। फिर विकास जो है वो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करता है और ITI इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कंप्लीट कर चुका होता है। दोनों आते हैं शादी में, मिलते हैं, साथ में खाते पीते हैं, नजरें मिलती है, बातें होती है, साथ में डांस करने जाते हैं। तो वन साइडेड लव। पहले विकास से लक्ष्मी को प्यार होता है और लक्ष्मी ने डायरेक्ट विकास से उसका नंबर नहीं मांगा। उसका नंबर मतलब आसपास के और भी जो लोग थे और भी जो रिश्तेदार हैं, उनसे लक्ष्मी ने विकास का नंबर मांगा। लेकिन लक्ष्मी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे कॉल कर सके दोबारा।
शादी का फंक्शन जैसे ही खत्म हुआ, सारे अपने अपने घर चले गए। लक्ष्मी भी अपने घर आ गई। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया। लक्ष्मी के दिमाग में एक जुनून सा चढ़ता गया, उससे बात करने की इच्छा और मिलने की इच्छा। वो क्या सोचता है, किस चीज, तो सारी चीजें जो एक होती है एक इंसान को जानने के लिए, जो हमारा एक्साइटमेंट होता है, वो सारी एक्साइटमेंट उसके अंदर थी, लक्ष्मी के अंदर। लक्ष्मी विकास के पास अपने दोस्तों से कॉल करवाती है, एक प्रकार की लॉयल्टी टेस्ट या इसे जो कुछ भी कहें उसके बारे में जानने की कोशिश करती है कि ये किसी लड़की से बात करता है या नहीं, इसका पास्ट या प्रेजेंट में कुछ है या नहीं, ये सारी बातें जानने की कोशिश करती है। उसकी दीदी का एग्जाम खत्म हो जाता है, उसकी दीदी बाहर पढ़ाई कर रही होती है और उसकी दीदी का मास्टर्स का एग्जाम खत्म हो जाता है। उसकी दीदी घर आती है और वो दोनों बहनें एक फ्रेंड की तरह रहती थी। पूरे ट्रेन लक्ष्मी अपनी दीदी से विकास के बारे में ही बातें करती रही और उसकी दीदी ने कहा कि लाओ मैं कॉल करती हूँ, देखती हूँ वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। उसकी दीदी ने नंबर लिया और उससे कॉल मिला दिया, सारी बातें बता दी कि तुम्हें मेरी बहन लक्ष्मी बहुत पसंद करती है, तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन तुमसे कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन विकास भी उससे प्यार करता था। इसे वन साइडेड लव एक प्रकार से माना नहीं जाएगा। हाँ, ये है कि स्टार्टिंग में लक्ष्मी को प्यार हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ विकास को भी उससे प्यार हो गया, तो ये टू साइडेड लव हो गया। तो दोनों बात करते रहे, यूं ही जिंदगी चलती रही। एक दूसरे की फैमिली को जाना। विकास एक बार लक्ष्मी के घर पे भी आया रिश्तेदार बनके, क्योंकि वो लक्ष्मी का दूर का रिश्तेदार ही था, क्योंकि रिश्तेदारी में शादी थी तो सिंपल सी बात है, कोई आएगा तो वो रिश्तेदार ही होगा। तो दूर का रिश्तेदार था, इस बहाने से उसको अपने मौसी के घर पे जाना था, उस लड़के को, विकास को। तो रास्ते में सिब्बी से मिलता हुआ गया। वक्त के साथ दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज कर दिया। फिर धीरे धीरे लक्ष्मी अपना बीए का एग्जाम खत्म करके, वो भी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी, एंट्रेंस क्लियर किया। उसके बाद लक्ष्मी बाहर पढ़ने चली गई। दोनों में बहुत ज्यादा गहराई हुई, इतने तक ये दोस्ती को 1-1.5 साल लगभग बीत चुका था। सारी चीजें चलती रही, लेकिन फिर आया लॉकडाउन। पिछले साल वाला लॉकडाउन। लक्ष्मी अपने घर पे आई और लॉकडाउन ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। जब भी दोनों की शादी की बात होती थी, जब लक्ष्मी बात करती थी शादी के लिए, लक्ष्मी के मम्मी पापा भी तैयार थे, लेकिन विकास के मम्मी पापा थोड़ा मतलब वैसे थे, वो शायद तैयार नहीं थे शादी के लिए। तो लक्ष्मी ने एक बार विकास से पूछा कि तुम मेरे से शादी करोगे? फिर विकास ने ये कहा कि मैं अपने फैमिली के खिलाफ नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी रोने लगी। लक्ष्मी ने आके अपनी दीदी को ये बात बताई। उसकी दीदी ने कहा कि अगर वो फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता तो फिर तुम अपने फैमिली के खिलाफ क्यों जाओगी? तुम भी अपने लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में मूव करो और कोई अच्छा सा हो तो उसे देखो। और ये चीजें लाइफ में चलती रहती हैं, अगर ऐसी बात है तो जिंदगी खराब कर देती है। अगर वाकई में उसके दिल में प्यार होता तो विकास ये कहता कि मैं अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश करूंगा। फैमिली मानी तो ठीक है, नहीं तो कोई उपाय निकाला जाएगा, जो कुछ भी हो। कोई ऐसा मतलब एक होता है ना कि संतोषजनक जवाब देना, वो दिया होता। उसने डायरेक्ट कहा कि मैं अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जाऊंगा। तो फिर उसकी दीदी ने उसको कॉल किया। उसकी दीदी ने उससे पूछा, ये बताओ तुमने प्यार अपनी फैमिली से पूछ के किया था? माना कि लक्ष्मी ने तुम्हें कॉल किया, माना कि पहले लक्ष्मी को तुमसे प्यार हुआ था, लेकिन अगर तुम उसके साथ नहीं रह सकते थे, अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसी कुछ बातें थी तो तुम साफ साफ मना करते ना, लक्ष्मी को साफ साफ कह देते। किसी इंसान को छोड़कर जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, इस बहाने से कि फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया, फैमिली प्रॉब्लम, ये वो। मैटर करता है उसका इमोशन, उसका टाइम, उसकी सारी चीजें जिसने उस चीज को तुम्हारे लिए दिया है। जब हम प्यार करते हैं, प्यार के नाम पे हम इमोशन से जुड़ जाते हैं। इमोशन होता है हमारे दिल में उस इंसान के लिए। तो इस तरीके की बातें हुई। फिर उसकी दीदी ने
लक्ष्मी को समझाया कि देखो ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, अभी ये ऐसी बातें कर रहा है तो पता नहीं लास्ट में क्या करेगा। और हाँ, उस लड़के के मन में एक और बात थी, शक। वो शक करता था उस पर। वो किसी से भी बात कर रही होती थी, अपनी दीदी से भी बात करती थी क्योंकि उसकी दीदी बाहर रहती थी। सिंपल सी बात है, 2 बहनें हैं, प्यार है आपस में बहनों में, और भी तो बातें तो करेंगे ही, लेकिन वो शक करता था। लड़ाई झगड़े किसी से भी वो बात कर रही होती थी लक्ष्मी, विकास उसको कहता था तुरंत कॉन्फ्रेंस पे लो। कैसे ले लें, पापा से बात कर रहे हैं तुम्हें कॉन्फ्रेंस पे कैसे ले लें। कॉन्फ्रेंस पे लेने की भी बात नहीं थी, लेकिन रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है। पापा से मान लो कोई बात कर रहा है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड है, अपने बॉयफ्रेंड को कैसे कॉन्फ्रेंस पे ले सकता है। अगर ऐसा ही कर दे तो फिर पापा का रिस्पेक्ट क्या रह जाएगा। तो इस तरीके से उसकी दीदी ने समझाया, धीरे धीरे लक्ष्मी की भी बात समझ में आ गई, तो उससे ब्रेकअप कर लिया उसने। और मैं हर कहानी के लास्ट में आप लोगों से कुछ ना कुछ कह के जाती हूँ, और इस कहानी से कुल मिला के ये पता चलता है कि अगर आप किसी के साथ जिंदगी भर रह सकते हो तो उससे प्यार करो, नहीं तो बेमतलब के प्यार के नाम को बदनाम मत करो। अगला इंसान आपको प्रपोज कर रहा है तो साफ साफ उसको कह दो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मेरे साथ फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम अपनी फैमिली के बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारी फैमिली कैसी है। तो इसके अकॉर्डिंग पहले ही सब कुछ सोच समझ के डिसीजन लेकर उसको बता दो, और या तो आप उसे 1-2 दिन के लिए सोचने के लिए टाइम ले लो। इनडायरेक्टली रूप से आप चाहो तो अपनी फैमिली से भी बात कर सकते हो, कह सकते हो कि मैं शादी करना चाहा तो आप क्या करने दोगे अपनी मर्जी से। तो फैमिली से भी इनडायरेक्टली रूप से यूं ही मतलब हंसी मजाक में आप पूछ सकते हो, उनका फैमिली का रिएक्शन पता लग जाएगा। उसके बाद फिर जो भी हो आप यस या नो कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से किसी के इमोशन के साथ तो कम से कम खिलवाड़ ना करो। और एक और चीज मैंने देखी है कि अगर भगवान को नाराज करना है, अगर आप चाहते हो कि भगवान आपसे नाराज हो जाए तो किसी का दिल तोड़ दो, क्योंकि प्यार जो है इस दुनिया में भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा है। इसका तो कम से कम मजाक मत बनाओ। या तो किसी से दोस्ती करते हो, आप प्यार करते हो तो उसको साफ साफ कह दो कि हाँ हम दोस्ती तक प्यार तक ठीक है, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे, तो बात पहले ही क्लियर हो जाएगी। उस इंसान को अगर आपसे दोस्ती करनी होगी, प्यार करना होगा, वो इंसान करेगा, आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहेगा रहेगा, नहीं रहना चाहेगा नहीं रहेगा। लेकिन इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े वादे करके अचानक से किसी का दिल तोड़ दो तो ये ठीक नहीं है। लेकिन ये होने के बाद जब विकास से ब्रेकअप हुआ तो लक्ष्मी कुछ दिनों के लिए काफी डिप्रेशन में चली गई थी, और बाद में चीजें सही हो गई, चीजें कुछ समय बाद ठीक हो जाती है। कभी भी इंसान की लाइफ एक जैसी नहीं रहती, लेकिन कम से कम ये करना, ऐसा करना तो गलत है। चलो, थैंक यू मेरी कहानी को सुनने के लिए। और आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में या कई जगह पे इस कहानी को लेकर, लव स्टोरी जो मैं लेकर आती हूँ, इसको लेकर कंट्रोवर्सी भी हुई है। और हमारा जो चैनल है वो नॉलेज, एजुकेशन और इंटरटेनमेंट के पर्पज से है। तो कई सारे लोगों ने मतलब ये कहा कि वर्षा कहानी लेकर आती हो, ये ठीक नहीं है, तुमने ब्लाइंडों को बिगाड़ने की कोशिश की है। लेकिन इस कहानी को लाने का मकसद मेरा किसी को बिगाड़ना नहीं है। एक तो मैं इस कहानियों को इंटरटेनमेंट के लिए लेकर आती हूँ, और दूसरी बात यह है कि लोगों को पता लगे कि समाज में क्या क्या हो रहा है, किस तरीके के लोग हैं, क्योंकि हर चीज को जानना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम अपने फैमिली के साथ बैठकर डिस्कशन नहीं कर सकते, और आप भी जानते हो इस बात को। बहुत सारे टीनेजर्स भी हैं जो स्कूल स्टूडेंट हैं, वो बिना सोचे समझे किसी के साथ भी प्यार में पड़ जाते हैं। हालांकि इसे प्यार नहीं कहते, क्योंकि अगर प्यार होगा तो वो जिंदगी भर रहेगा। प्यार कोई मौसम नहीं है जो बदल जाए। लेकिन बाद में कई बार ऐसी चीजें होती हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी कहानी लोगों तक पहुंचे और वो लोग मेरी कहानी को सुने, समझने की कोशिश करें कि जिंदगी की गहराई कितनी है। प्यार कह देने से प्यार नहीं हो जाता किसी से भी। प्यार का मतलब बहुत, हालांकि प्यार का कोई परिभाषा नहीं है, प्यार का कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इस शब्द में वो जो गहराई छुपी हुई है, मैं समाज को उस गहराई को बताने की कोशिश करती हूँ कि अगर आप कर सको तो करो, और अगर नहीं कर सकते तो सीधा मतलब उससे बचकर रहो। लेकिन
अपनी और किसी दूसरे की लाइफ को खराब करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर जब हमें कोई प्यार में चीट करता है ना, कोई हमें प्यार में धोखा देता है, तो इंसानियत से, और प्यार तो बहुत दूर की बात, हमारा इंसानियत से ही भरोसा उठ जाता है। जैसे आपने हाल फिलहाल में ही देखा होगा एक गुजरात के अहमदाबाद में आयशा सुसाइड केस। तो मैं इस वजह से मैं बताने की कोशिश आप लोगों को करती हूँ कि आप भी अगर सोच रहे हो, आपके भी दिल में अगर कुछ ऐसा है कि किसी को प्रपोज करना है, आपको भी कोई पसंद है, तो पहले उसके बारे में जानो, पहले मतलब अपने आप को समझने की कोशिश करो, फिर उसके बारे में जानो, फिर अच्छी तरीके से डिसीजन लेकर ही आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाओ। मेरे कहानी को लाने का मकसद ये है, मेरा ये मतलब नहीं है किसी को बिगाड़ना या कुछ भी। कई सारे लोगों ने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस चीज को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी और काफी गाली गलौज भी हुई थी इस चीज को लेकर। इसलिए मैं इस वीडियो में क्लियर कर रही हूँ कि मैं इस स्टोरी को लेकर क्यों आती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो ठीक है, क्योंकि सुनने वाले आप लोग हो, आप लोग डिसाइड करोगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो मेरी स्टोरी को लेकर। थैंक यू। At 14 minutes. Standard. Stop button.